नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए पुराने पेपर जो हैं एमपी पुलिस के वो लेकर आए हैं। देखिए, ये पेपर है आपका फर्स्ट शिफ्ट 3 फरवरी का, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। पूरा सेशन जरूर देखें, लाइक शेयर जरूर करें, दबा के लाइक करना इसको, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, है ना। आप 2-3 बार से आपको करवाएं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या होता है, ये वाला ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ये ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ये वाला ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर क्या लगता है, बोर्ड मास। क्या लगाते हैं, बोर्ड मास, है ना। सबसे पहले भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ देखो, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे अगर, तो ये 68 में से 60 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 8 -6 × 8 कितना हो गया, माइनस का 48। आगे कितना है आपका 124, तो 124 में से क्या माइनस हो जाएगा, 124 में से 48 माइनस हो जाएगा आपका, है ना। 124 में से 48 माइनस करो, 14 में से 8 गया, आपका कितना बचेगा, 6। और 11 में से 4 जाएगा तो 7, 76 बचेगा। अब 76 आगे आगे क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा 36 में, तो 36 में इसको प्लस कर दो। 6 6 12 का 2 हासिल गया 1, 7 3 10 और 11, 112। 112 फिर माइनस हो जाएगा 148 में से, 148 में 112 माइनस कर दो। 8 में से 2 गया तो 6, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 0 कितना है, 36। तो क्या आंसर बनेगा आपका 36, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आसान तरीके से आप कर सकते हो। क्या किया हमने, 68 में 60 माइनस किया, 8 आया, 8 का मल्टीप्लाई 6 में 48, 48 इसमें माइनस हो गया, तो कितना बचा था, 124, 76 बचा था। 36 प्लस किया 112, आगे क्या माइनस, तो माइनस कर दिया, है ना। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये, और हर पेपर में आया हुआ सिंप्लीफिकेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है ना, आपका पेपर में मिसप्रिंट आया था, तो इसको पीबी के द्वारा इसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है, इसलिए इसका आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। पीबी ने भी इसको अलग हटा दिया था। चलो नेक्स्ट देखो, एक मिश्र धातु में 12% इस्पात है और 75 किलोग्राम इस्पात प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्रित धातु की आवश्यकता होगी। एक मिश्रित धातु में 12% इस्पात है, 75 किलोग्राम इस्पात प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। देखो 12% इस्पात है, भाई कंपेयर कर दो इसको, 12% इस्पात है कितने किलोग्राम में, 75 किलोग्राम में, तो 75 डिवाइडेड बाय कितना, 12, और टोटल कितना होता है, 100। 4 से इसको डिवाइड कर देता हूँ 3 बार, 4 से 25 बार, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, और 3 5 15, 25 × 25 कितना हो जाएगा, 625 किलो। कौन सा आंसर बन गया आपका, सी ऑप्शन, है ना। एक मिश्र धातु में 12% क्या था, इस्पात, और किलोग्राम में कितना था, 75। 75 को 12 से डिवाइड कर दिया, और टोटल क्या होता है, मिश्र धातु पूरी 100 होती है, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना गया, 625 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नमूनों में दूध और पानी का अनुपात 11:14, 16:19 और 20:25 है। तीनों नमूनों की समान मात्रा का मिश्रण मिलाया जाता है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए, ना। इसको मैंने आपको मिश्रण में करवाया है, जिसको अगर समझ में नहीं आया तो उसके पुराने वीडियो आप देख लें, यूट्यूब पर डाले हैं, मिश्रण बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। देखो क्या रेशियो है, मिल्क और वाटर, कितना रेशियो है, 11:4, दूसरा कितना है, 16:19, और तीसरा कितना है, 20:25, है ना। आप क्या करते हैं, इनको पहले इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा है ये कितना हो गया आपका, 11 और 14, 14 15 25, 25, ये कितना हो गया आपका, 16 और 9 25, और 10 35, 35, और ये कितना हो गया आपका, 45, है ना। क्या करते हैं, इनकी क्वांटिटी को सेम बनाया जाता है, क्वांटिटी इनकी सेम होना चाहिए। तो क्वांटिटी को सेम कैसे करोगे आप, जरा देखो। क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जो डिवाइड कर दो इसको, और जो आएगा उसका मल्टीप्लाई कर दो, जो बच जाए। या इसको आप लिख दो 5 × 5, 7 × 5, और 9 × 5, है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 5 × 5, 5 × 5, 5 × 7, और 5 × 9। देखो ये 5 तो सब में कॉमन नंबर है ना। यहाँ पर 5 है, तो यहाँ क्या करो, 7 और 9 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 7 और 9 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर किसका कर दो, 5 और 9 का कर दो, और यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 7 और 5 का कर दो, ठीक है।
सब में बराबर हो गया, देखो 5 सब में बराबर आ गया, फिर 5 5 5 7 7 7 9 9, तो क्या होता है क्वांटिटी को इक्वल बनाया जाता है। या फिर आप एलसीएम लेके सोल्व करें। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इधर, है ना, तो कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी थोड़ी। तो किसका मल्टीप्लाई होगा, 25 और 63, 25 और 63 का, है ना, 25 और 9 63, फिर 35 और 45। अगली बार किसका मल्टीप्लाई होगा, 35 और 45 का, दोनों साइड होगा 35 और 45। फिर किसका होगा, 35 और 45 का फिर होगा 35 और 45, है ना, 5 5 सब में है, फिर 5 5 सब में, 7 7 सब में, 9 9 सब में। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें, सब में पूरे में मल्टीप्लाई होगा, इस साइड पूरे में। 25 इंटू 63 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 25 इंटू 63 इंटू 11, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 25 63 और 14, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 35 45 16, फिर इसमें होगा तो 35 45 19, फिर इधर कर दो 35 45 20, फिर इधर कर दो 35 45 25, है ना। इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और रेशो निकालना पड़ेगा, इन सबका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आंसर लाना है। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, है ना, कर लो मल्टीप्लाई इसका फटाफट फटाफट, और फिर ऐड कर लेना इसको, ये ऐसे नंबर ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। चलो जल्दी से करो फटाफट, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है। आप करें जल्दी से मल्टीप्लाई, इसका क्या बन रहा है, जल्दी से करके बताएं क्या मल्टीप्लाई आएगा ना, जल्दी से करो, इसका मल्टीप्लाई क्या बनेगा। 25 इंटू 63 इंटू 11, है ना, क्या मल्टीप्लाई आएगा इसका, इसका मल्टीप्लाई बनेगा आपका 17,325। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, आप करके देख लेना। 35 इंटू 45 इंटू 16, इसका आएगा 25,200। फिर नीचे वाले का भी ये सेम है, 35 45 20 अलग है ना, 35 35 45 और 20, कितना आएगा आपका 31,500। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई आया। अगली बार उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो जल्दी फटाफट। 25 इंटू 63 इंटू 14, कितना हो गया ये, 22050। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लो 30 35 45 और 19, इसका आ रहा है आपका 29925, 29,925। इसका कर लेते हैं 35 45 और 25, 3937। अब इनको क्या करना है, प्लस करना है आपको, तो प्लस कर लो इसको, 39375 प्लस 29925, 29,925 प्लस 22,050, कितना बन गया आपका 91350। अब इसको प्लस कर लेते हैं, इसको प्लस करो, कितना बनेगा 17,325 प्लस 25,200 प्लस 31,500, कितना बना 74025, है ना। तो क्या ये किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है क्या, देखें अगर कैंसिल हो रहा हो तो, है ना। बाकी कैलकुलेशन इसकी बता दी मैंने आपको, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आप बड़ी आसानी से, है ना। और इसके जो ऑप्शन है मैच नहीं खाएंगे, इससे कट रहा है क्या, 5 से कट सकता है। चलो काट लेते हैं 5 से, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौक 20, आया क्या ऑप्शन नहीं है, 5 चौक 20, 5 40, 5 एकम 5, 2 बचा तो 5 चौक 20, 5 40, 0 5 25। चलो इसको डिवाइड करो 5 से, 5 एकम 5, 4 बचा 5 40, 1 बचा 5 दूनी 10, 3 बचा 5 7 35, 0। फिर 5 से डिवाइड हो सकता है, ट्राई कर लेते हैं एक बार और। 5 से, 5 दूनी 10, आया क्या, 2 नंबर आ रहा है, 5 दूनी 10 और 5 नंबर 45
5 दूनी 10, 5 नमा की 45, 5 छः 30, 5 एकम 5, 29 61। अगला फिर 5 से डिवाइड करो इसको, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 छः 30, फिर 2 बचा, 5 25, फिर 2 बचा, 5 चौक 20, 3654 है ना। तो क्या रेशो बनेगा इसका, 2961:3654 है ना। इसका ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, इसका आंसर ये बनेगा। और कैलकुलेशन देख लेना, आप कहीं मिस्टेक हुई हो तो चेक कर लेना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना कैसे था, इसका भी पूरा वीडियो डला हुआ, आप जरूर देखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25% का 540, 25% तो 25/100 का 544 प्लस 38% का 1400 प्लस 60% का 2880 है ना। इसको सॉल्व करना है आपको, का मतलब इंटू हो जाता है। तो 5 से काट दो इसको, 5 25, 5 दूनी 10, 0, फिर 5 से फिर काट दो, 5 चौक 20, 4 से काट देते हैं इसको, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 छंग 24। कितना बचा यहाँ से, 136 प्लस। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब मल्टीप्लाई कर लो 38 और 14 का है ना। 8 चौक 32 का 2 हासिल का या 3, 4 तिया 12 और 3 15, 8 और 3 प्लस करूंगा तो 2, 8 और 10 13 का 3, फिर हासिल का या 1, 3 4 और 1 5, 532 532 प्लस यहाँ भी वही कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 का 6 में 48 का 8 हासिल का है कितना 4, 8 छंग 48 और 4 52 का 2 हासिल कितना है 5, 6 दूनी 12 और 5 17। इनको प्लस कर लो अब, 1728, 532 और 136। 8 10 16 का 6 हासिल का है 1, 3 3 6 3 9, 7 5 12 13 का 3 हासिल का है 1, 2396। तो कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, पहला ऑप्शन 2396। आया समझ में। कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, सिर्फ आपको कैलकुलेशन है, पूरे मैथ्स में आपको कैलकुलेशन पूछ रहे हैं है ना। कहीं डाउट हो तो जरूर पूछें आप, और आप कमेंट करके डाउट पूछते हो तो क्वेश्चन नंबर बताएं, क्वेश्चन नंबर में किस क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम आ रही है आपको। चलो नेक्स्ट देखो, 9082 प्लस 8% ऑफ 22705 इक्वल, 9082 प्लस ये 8% है तो 8/100 इंटू 2270.5 एक्स है ना, डिवाइडेड बाय 25 है। यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो काम करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं और 1 जीरो नीचे लगा देते हैं ना। अब कैंसिल कर लेते हैं इसको, 2 से कर देता हूँ मैं, या 5 से कर दूँ, 5 से कर देता हूँ देखो, या 25 से हो रहा है, या 5 से कर देता हूँ। 5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 25, 2 बचा, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 4 5 4 1। फिर किससे डिवाइड होगा, देखो जरा कहाँ डिवाइड हो रहा है ये। 5 से तो हो नहीं रहा, अब नहीं हो रहा यार। 2 से इसको कर देता हूँ, 4 से, 4 से 4 दूनी 8, 4 5 20 है ना। अब हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो इसको सॉल्व कर लो जरा, 9082 प्लस क्या बचा आपके पास, इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 2 ना, ये बचा है मेरे पास नंबर। 2 का 1 में करूँगा 2, 2 का 1 में किया तो 2, 2 का 4 में करोगे तो 8, 5 का 2 में करोगे 10 का 0, फिर हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और नीचे कितना बन जाएगा आपके पास 50 इक्वल x/25 है ना। तो ऊपर तो नंबर सेम बन गया आपके पास, 50 से डिवाइड करना है, या तो 50 से डिवाइड करके पॉइंट लगाओ, या फिर इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेते हैं इसका 1, 50 और 1 का एलसीएम 50, इसको डिवाइड करोगे, इसका मल्टीप्लाई करो 50 का यहाँ पे, 9082 इंटू 50 प्लस 9082
इक्वल एक्स अपॉन 25 ना। मल्टीप्लाई कर दो इसका, 5 का 2 में 10 का 0, हासिल का है कितना आपके पास 1, 40 और 1 41, फिर हासिल का है 4, तो 41 ही रहेगा। 5 का 9 45 और एक 0 ये है। 454100 प्लस 9082, अब इसको प्लस कर लो। 45410 प्लस करना है आपको क्या, 9082, 2 9 4 14 का 4, हासिल का 1 5, तो क्या बना ये आपका है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 54492 डिवाइडेड बाय कितना है 50, इक्वल में क्या है x अपॉन 25 है ना। ये इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो इधर। 54492 इंटू 25 अपॉन 50 इक्वल में क्या है x, 25 से कट गया 2 बार, 2 का फिर भाग दे दो इसमें, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 27, कहाँ मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन की, 27246, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है इसमें है ना। फिर से इसको ट्राई करते हैं, कैलकुलेशन कहाँ पर मिस्टेक हुई है हमारी। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है आपकी है ना, यहाँ पर प्लस की जगह डिवाइड लगा हुआ है, इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, इसलिए हमारा आंसर मैच नहीं खाया है। चलो फिर से करते हैं इसको, क्योंकि वो था डिवाइड में। तो कैलकुलेशन पेपर में बहुत मिस्टेक्स आई है, तो उसको आपको ध्यान रखें कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आई है, और एग्जाम में भी अगर मिलती है तो थोड़ा सा करेक्शन करने की कोशिश करें उसको, है ना। चलो देखो क्या है, 9082 डिवाइडेड बाय 8%, मतलब 8 अपॉन 100 इंटू 2270.5 इक्वल क्या हो जाएगा, x अपॉन 25। 9082 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 100 का 2270.5 है ना। क्या करो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, और पॉइंट है तो और लगा दो इसको, फिर इसको नीचे पहुंचा दो, तो एक पॉइंट हटा दूंगा मैं, तो नीचे कितना जाएगा, 1 0 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए ना। 22705 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 40 का 0, हासिल का है 4, 40, फिर 56, 56 का 6, हासिल का है कितना 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21 का 1, हासिल का कितना है 2, 8 दूनी 16 और 2 18, और नीचे कितने 0 3, मतलब 1 2 3, यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ लगेगा 181.640, 181.640 है ना। तो 9082 डिवाइडेड बाय, इसको पूरे को सोल्व करने पे कितना बन गया ये, 181.640, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर दिया इनटू करके। अब इक्वल में क्या है, x अपॉन 25, इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 3 0 नीचे आएंगे है ना। अब क्या होता है, ये इंटू के पलट जाता है, आपको मालूम होगा, ये डिवाइड करके इंटू और पलट जाएगा। तो 9082 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 181.640 इक्वल x अपॉन 25। एक 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, अब इसमें 0 लगा दो। 908200 अपॉन 18164 इक्वल x अपॉन 25। देखो इसको इससे डिवाइड करना है ना, जो समथिंग समथिंग 5 बार डिवाइड होगा, यहाँ तक देख लेते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 18164 में 5 का, 5 चौक 20 का 0, हासिल का है 2 30 और 2 32 का 2, हासिल का है 3 5 एकम 5 और 3 8, 40 का 0, हासिल का है 4 5 एकम 5 और 4 20, क्या हुआ, 5 चौक 20 का 0, हासिल का है कितना 2 30 और 2 32, 3 5 एकम 5 और 3 8, 40 का 0, हासिल का 4 5 एकम 5 4 9 है ना। यार 90820, मतलब यहाँ तक कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 5 बार, और एक 0 बचेगा, तो डिवाइड करेंगे 50 बार। तो क्या आया आपका 50 अपॉन 1 इक्वल x अपॉन 25। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू 25
25 पंजे 125 और 0 1250। तो क्या आ जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू 1250। कौन सा ऑप्शन बना आपका? सी ऑप्शन बना ना। तो कैलकुलेशन क्वेश्चंस में बहुत मिस्टेक है ना, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें कि आंसर नहीं आते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स रहती है इसकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पासे के सभी 6 फलकों पर आने वाली संख्याओं का सिंपल सा है। पासा जो होता है आपका है ना, 6 फेस होती है, उसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। इन सबको निकाल के 6 नंबर से आपको डिवाइड करना है। एवरेज निकालना है, औसत है ना। औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सबको जोड़ लो इनको। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितने नंबर है? 6। जोड़ो 6 और 4 10, 15 3 18, 20 और 21। 21 को डिवाइड करो 6 से। 6 18, 3 बचा 6 पंजे 30, 3.5। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? सी। चलो नेक्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो आपका। ये भी सिंपल है। 20 कर्मचारियों के एक कार्यालय में औसत आयु 25 है। देखो 20 की औसत आयु कितनी है? 25। 20 की औसत आयु 25। यदि हम एक अधिकारी को और शामिल कर ले, पहले अधिकारी थे 20, तो अब कितना होगा? 21। एक अधिकारी और आ गया तो एक बढ़ा, तो 1 इंटू 1 वर्ष बढ़ गया। ये भी प्लस ये भी प्लस, सोल्व करने पे कितना है? 21। तो 21 में जुड़ जाएगा। तो कितना बन गया आपका? 46। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? बी, है ना। दोनों प्लस होते हैं तो दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों माइनस होते हैं तो माइनस कर देते हैं। और एक तरीका ये भी होता है कि आप उसका मल्टीप्लाई करो, सम निकाल लो उसका। 20 इंटू 25 कितना हो गया? 500। अब एक बढ़ गया 21 और इधर भी एक बढ़ गया 26। 26 का मल्टीप्लाई कर लो 21 में। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। 6 12 2 4 6 4 5 546, है ना। अब इनका डिफरेंस जो आएगा कितना आ रहा है? देखो 46 आ रहा है। ये आंसर हो गया आपका 46। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट। 20 ओवर के T20 मैच में टीम ए ने पहली पारी में इतने रन बनाए और टीम बी खेल रही है और 4 ओवर बचे हैं। अब मैच को टाई करने के लिए अभी रन रेट इतना है, तो टी क्या लिखा है? एंड द रिक्वायर्ड रन रेट ऑफ टाई द मैच, है ना। तो कितने उसको रन आउट चाहिए? पूरा क्वेश्चन है नहीं है। देखो 20 ओवर का एक मैच है, 20 ओवर का मैच है और कितना एवरेज चल रहा है? 8.40। अभी आपको बताया था कि अगर किसी नंबर का एवरेज दिया है तो उसका उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका हमको क्या मिल जाता है? योग मिल जाता है, उसका सम मिल जाता है ना। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। पॉइंट हटाओगे नीचे कितने जीरो आएंगे? 2। पॉइंट के बाद में 2 नंबर, तो 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। टोटल रन कितने बनाए उन्होंने? 168, 168। अब उन्होंने बोला कि टीम बी खेल रही है और 4 ओवर बचे हैं, है ना, और मैच को टाई करने के लिए अभी रन रेट इतना है। अब 4 ओवर में कितने और चाहिए? 10.50। इसका भी योग निकाल लो। पॉइंट हटाओगे तो 0 2 0 नीचे आ जाएंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5 से और काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से काट दो, 2 दूनी 4। कितना हो गया है? 2 एकम 2 4, 42, 42। अब इसको इसमें से माइनस कर दो तो कितने का मिल जाएगा आपको? 16 का मिल जाएगा। 16 को उससे डिवाइड कर देंगे तो बाकी जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। 8 में से 2 गया तो 6, 6 में से 4 गया तो 2, 126। और कितने और बचे अब, है ना। ये 126 कितने ओवर में बनाने हैं आपको? 20 थे, 20 में से 4 ये बचे थे, तो मतलब ये कितने रन रेट से बनाए होंगे उसने? 16 के रन रेट से। 16 ओवर बचे ना, 16 से डिवाइड कर दो। 2 से काट दो इसको, 2 से 8 बार, 2 छंग 12, 2 तिया 6, फिर 8 से भाग दो, 56, 56। कहाँ मिस्टेक हो रही है? कैलकुलेशन देखो, इसका क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं मिसप्रिंट होगा शायद। चलो चेक कर लेते हैं इसको भी, क्या दिया है इसमें आपको। फटाफट से चेक करो, कहीं आपको गलती नज़र आ रही है क्या इसमें। जब तक मैं भी एक बार और इसको क्वेश्चंस में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मिसप्रिंट बहुत है इसमें, मिसप्रिंट बहुत ज़्यादा हैं, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं इसका इलाज हमारे पास भी नहीं है। 126, 2 से काटा अपन ने इसको, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 से 2 अठी 16, फिर 8 थी 56, भाग दो सही करा है अपन ने। 63 को डिवाइड करो 8 से, 8 56 पॉइंट 56 का कितना बच गया आपके पास? 56 और 4 7 बच गया ना। 56 4 60 7 0, फिर 56 8 38 फिर 56,
7 से फिर भाग दोगे 70 में तो कितना हो जाएगा ये? 8 से 8 8 64, 6 बार जाएगा 64, 64 फिर कितना बचेगा? 6, फिर 8 से 56, 7 बार 6.67 है ना, या क्या बनेगा? 7.67 या 7 पॉइंट, ऑप्शन ये दिख रहा है आपको 67 या 63 है ना। अप्रोक्स कितना बन रहा है देख लो जरा। अप्रोक्स 7 पॉइंट से ऊपर जा रहा है यार ये तो। क्या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या हमारी? चलो एक बार और चेक कर लो इसको माइनस किया हमने तो 8 में से 2 गया तो 6, 6 में से 4 गया तो 2 और 1 बचेगा। और कितने ओवर तक का है ये? 16, 16 से डिवाइड कर दो इसको। तो मैंने इसको डिवाइड करा था किससे? 2 से है ना। 2 से 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 से 8 बार, 8 से 8 7 56, 7 बार गया 56, 56 के बाद कितना बच गया ये? 56 से 4 60, 7 बच गया है ना। 7 तो 70 बन जाएगा पॉइंट, फिर 8 से डिवाइड करो, 8 64, हाँ 64 बार जाएगा तो 8 बार 64, फिर कितना बचा है? 64 के बाद 6 बचा, 6 64 और 6, फिर 8 से काटोगे तो फिर 60 में जाएगा नहीं, भाग 7.8 आ रहा है ना, ये ऑप्शन है 7.88 रन प्रति ओवर। क्या किया हमने? इस क्वेश्चन को एक बार और देख लो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं सभी लोग देखते हैं। चलो जल्दी से फटाफट कर लो इसको। चलो क्या किया भैया? 20 का था रन रेट, 8.40 के हिसाब से रन बनाए, इसके रन निकाल लिए। फिर 4 ओवर के निकाल लिए 10.50, इसके रन निकाल लिए, इनको माइनस कर लिया। और 20 में से 4 कितने ओवर बचे? 16, 16 में कितने के हिसाब से रन रेट बनाया, इसको डिवाइड कर दिया हमने, क्या आया? 7.88। चलो नेक्स्ट देखो, 7 क्रमागत सम संख्याएं सबसे बड़ी सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या से 40% अधिक है, इन 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत बताइए, है ना। एवरेज निकालना है आपको। देखो क्या करोगे, पहली सम संख्या आपने x मानी, सम संख्या है तो इवन नंबर मतलब x+2, x+4, x+6, x+8 और x+10 हो गए 7 नंबर। क्या सबसे पहली संख्या क्या मानी जाती है? x मानी जाती है ना, सबसे x मानी जाती संख्या, सम संख्या है तो 2 4 6 8 10, 7 हो गई। क्या ये 7 बोला था ना, 1 2 3 4 5 6 ही हुई है। अगली क्या आएगी? x+12 हो गई 7 संख्या है। अब उन्होंने बोला है कि सबसे बड़ी सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या से, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है इसमें? x+12, वो जो है सबसे छोटी संख्या से 40% ज़्यादा है, मतलब उसका कितना है? वो 140% है ना। 40% ज़्यादा है 100 से, कितना है? 140%। अब इसका इसमें उधर मल्टीप्लाई कर दो, 100 का x में करोगे तो 100x प्लस ये कितना बन जाएगा? 1200, और ये बनेगा आपका x इंटू 140। अब इसको उधर पहुंचाओ, इसको इधर पहुंचाओ, ये 1200, ये हो जाएगा 140x, 140x में से क्या जाएगा? 100x, क्या बचेगा आपके पास? 40x, 1200 बराबर 40x। अब 40 से डिवाइड कर दो इसको, 1200 डिवाइडेड बाय 40 बराबर x, 0 से 0, 4 से काटो, 4 तिया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30, और 30 को यहाँ पुट कर दो, 30 में 2 जोड़ोगे 32, 34, 36, 38, 40 और 42। अब क्या चाहिए आपको? इनका एवरेज चाहिए, और एवरेज क्या होता है? बीचों बीच का नंबर होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या जाएगा? 36। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? बी, 36। आया समझ में? x, x+2, x+4, x+6, x+8, x+10, x+12 है ना। इनको उसने बोला कि सबसे बड़ी सम संख्या सबसे छोटी संख्या से 40% ज़्यादा है, मतलब उसका कितना है? 140% है। तो सोल्व कर लिया हमने, 30 आया, 30 को यहाँ रख दिया, एवरेज बीचों बीच का नंबर। चलो नेक्स्ट, 200 को डिवाइड करना है 25 से, इंटू 3 को डिवाइड करना है 2 से, है ना। 25 से इसको काट दो, कितनी बार कट जाएगा ये? 8 बार, और 2 से काट दो 8 को 4 बार, 4 तिया 25 से, चलो छोटा छोटा काट लो यार। 200 डिवाइडेड बाय क्या है? 25,
मैथ्स में कुछ नहीं, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आपको। 200 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, 5 से काटो 55 25, 5 चौक 20 0, 5 से 8 बार, 2 से काटोगे तो 8 को 4, 4 तिया 12 है ना। ऑप्शन में मिस प्रिंट है, इसमें भी क्या आंसर आएगा इसका 12। करेक्ट आंसर क्या है इसका 12 है ना। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ इसको, ऑप्शन ठीक है या नहीं, क्योंकि कैलकुलेशंस की तो बहुत मिस्टेक्स है, बहुत ज़्यादा, आप समझ नहीं सकते इतनी मिस्टेक्स है ना। इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, बस ये है कि अभी सुधार कर लो इनका, ताकि आप एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। देखो क्वेश्चन में मिस्टेक्स है ना, क्वेश्चन में ये है कि ये यहाँ पर क्या है 12 है, इसलिए आपका आंसर मैच नहीं खा रहा है। यहाँ पर क्या है 12 है, 12 है। चलो इसको कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चंस बहुत मिस्टेक्स हैं। तो 200 डिवाइड बाय 25 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 25 से कितनी बार कटा था 8 बार है ना। तो 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा इसका 2। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन 2 है ना। क्या आंसर बनेगा इसका 2, सेकंड ऑप्शन। तो सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन है ना। क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक्स हैं। चलो इसको करो जरा ट्राई। देखो ऑफ सबसे पहले क्या सोल्व होता है, ऑफ सोल्व होता है, ऑफ लगा होता है। तो 420 बाय 4 ऑफ 4 इंटू 8 प्लस 28 माइनस ऑफ, सबसे पहले ऑफ ही सॉल्व होता है। देखो क्या है 4 डिवाइडेड बाय 24, ऑफ लगा है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 इंटू 8, ठीक है, प्लस 28 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 इंटू 12, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या सोल्व होता है, ऑफ सोल्व होता है। तो ये बनेगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 4, कितना हो जाएगा आपका, है ना, इंटू कर लेते हैं अपन, ऑफ की जगह क्या आ जाएगा इंटू, पहले ये सोल्व होगा, इसके आसपास वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, फिर क्या है इंटू 8 प्लस 28 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 24 है, तो 8 के डिवाइडेड में क्या चला जाएगा 24, 8 डिवाइडेड बाय 24, फिर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 माइनस 4, ये कट जाएगा है ना। इसके अपॉन में क्या जाएगा 12, नहीं 12 नहीं आएगा, इसके यहाँ पर क्या है 4 माइनस 4, यहाँ पर क्या है 12, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 इंटू 12, ये कितना जाएगा 12 चौक 48, यहाँ के लिख देता हूँ मैं 48, ठीक है। अब इसको अपन में पहुँचा दो, ये इसको इसमें डिवाइड में चले जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 96 इंटू 8 प्लस 8 से कट रहा है 8 तिया 24, तो कितना बचेगा 28 अपॉन 3 है ना। अभी कैलकुलेशन करेंगे इसकी और अपन, माइनस 4 अपॉन 3 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, या इसकी अपॉन में आएगा ना, प्लस 4 माइनस 4 अपॉन 48 इंटू 12। चलो अब और कहाँ कैलकुलेट हो रहा है ये, और कर लो इसको, यहाँ हो जाएगा है ना। 4 से कट रहा है, काट देते हैं इसको 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 8 से 8 तिया 24, कितना बचा यहाँ से 1 अपॉन 3 प्लस 28 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 4 माइनस 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 चौक 48, और 4 से 4 कटेगा तो क्या बचेगा प्लस 4 माइनस 1, क्या बचेगा यहाँ पे -1, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ये। चलो आगे देखो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 3, ये तो सेम वैल्यू रहेगी आपकी 1 प्लस 28 माइनस 4 प्लस यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा, 4 तिया 12 माइनस 3, प्लस प्लस वाली वैल्यू को प्लस कर लो 28 और
30 40 और कितना हो गया, एक 41, 41 हो गया। देखो 28 30 40 41, 41 में से इसको माइनस कर दोगे 7 को, डिवाइडेड बाय 3। 41 में से 7 को माइनस करो, 11 में 7 गया तो 4 3 37, 34 डिवाइडेड बाय 3। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, बी ऑप्शन, 34 डिवाइडेड बाय 3। तो आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है बस कि किस प्रकार से इसको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी का। राम अपने 28 मित्रों को समान रूप से उपहार देता है, उसके पास 10,000 रुपए हैं, वह अपने दोस्तों पर समान रूप से कितना अधिक पैसा खर्च करता है और उसके पास कितना पैसा बचता है। देखो 28 में मान लो पहला ऑप्शन है आपके पास 350, समझना जरा, 350 मैंने पहला ऑप्शन लिया और मेरे को 10,000 रुपये करने कंप्लीट, तो 28 का मल्टीप्लाई कर दें और कितना प्लस कर दें, जो ऑप्शन से बच रहा 200, तो 10,000 हो जाना चाहिए। पहला ऑप्शन जो है आपका 350 इंटू 28 प्लस 200, तो चलो मल्टीप्लाई कर लो 35 और 28 का, और एक जीरो लगा देंगे अपन, 35 और 28, 8 में 40 का जीरो, हासिल का 4, 8 या 24, 24 और 4 26, 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 6 9 और एक जीरो और है, तो 9600 प्लस 200 कितना बन रहा है, 9,800 बन रहा है। नहीं बना है ना, हमको कितना चाहिए था 10,000, नहीं बना। अगला ऑप्शन देखता हूं मैं, ऑप्शन से ही करेंगे सारे है ना। अगला ऑप्शन एक काम करो, ये वाला ले लेते हैं, सी वाला। तो 250 हैं, कितने व्यक्ति हैं 28, और कितना शेषफल बच रहा है 150। चलो मल्टीप्लाई कर लो इसका जीरो, 25 और 28 का, 25 और 28 का, 8 में 40 का जीरो, हासिल का 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 0 7, ये भी नहीं बन रहा है। अगला ऑप्शन क्या है आपके पास, अगला ऑप्शन है आपके पास 350, 450 और 100, 200 और 50। चलो ट्राई करो जल्दी है ना, जब तक मैं इसके ऑप्शन चेक कर लूँ। आप लोग करो जरा ट्राई, मल्टीप्लाई करना है ऑप्शन में। 350, 350 और 200 आ रहा है यार, गलत था क्या कुछ, 350 और 200, 9,800, हाँ सही तो था यार, 9,800 था और 200 रुपये बचने थे उसके पास, सही था वो, ठीक है। पहले ही ऑप्शन करेक्ट था आपका। देखो कैसे, 350 है, 350 में हमने 28 का मल्टीप्लाई किया है ना, और उसके बाद 200 रुपये बच रहे हैं, मतलब इनको इसको मिला के 10,000 होने चाहिए, या 200 उसके बाद बचने चाहिए, मतलब ये कितना बनना चाहिए, 9,800 बनना चाहिए। तो 350 में 28 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 40 का जीरो, हासिल का कितना है 4, 8 या 24 और 4 26, फिर 0 6 और 1 7, 0 6 9,600, 9,800 बनना चाहिए ना, 9,800, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या कैलकुलेशन की, एक बार और कर लो। 35 और 28, 40 का जीरो, हासिल का 4, 8 या 24 और 4 28, 0 5 दूनी 10 का जीरो, फिर हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, हाँ ठीक है, 0 8 9 और एक जीरो, 9,800। देखो 9,800 आ रहा है और 200 रुपये बचा भी रहा था वो, अगर वो बराबर बांट देगा तो कितने बन जाएंगे, 10,000 बन जाएंगे। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन था। 350 का मल्टीप्लाई 28 में क्या 9,800 आया और 200 रुपये बचा भी रहा है, तो ये 200 रुपये बच गए उसके। चलो नेक्स्ट, अब इसको यहाँ पर रखना है आपको ऑप्शन है ना, ए बराबर ऑप्शन से रख देते हैं। क्या कंडीशन है आपकी, 2a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 3b स्क्वायर, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या, 3, तो मतलब a बराबर कितना रखोगे 3 और b बराबर 1, 3 को रख दो यहाँ पे, 3 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9, माइनस 7 इंटू a कितना 3, b कितना 1, प्लस 3 b कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 दूनी 18 माइनस 21 प्लस 3, 18 और 3 21, 21 माइनस 21 0 आ गया, मतलब LHS बराबर RHS। क्या ऑप्शन सही है इसका, पहले ही ऑप्शन सही है, 3 और 1 है ना। सिर्फ ऑप्शन यहाँ पर रख के देखना था 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि इसने 0 दिया था और आ गया, पहले ऑप्शन से आ गया आंसर। अगला देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं 4 5 7 के अनुपात में, यदि इसकी परिधि 48 है तो इसकी दो
सबसे बड़ी भुजाओं में क्या अंतर, देखो त्रिभुज की भुजाएं दी है 4, 5 और 7, है ना। एग्जैक्ट नहीं मालूम तो हमने क्या मान लिया, इसको x मान लिया, x लगा दे साथ में। अब उसने बोला इसका परिमाप 48 है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3a होता है ना। तो इनको रख दो यहाँ पे, मतलब जब बराबर हो तो a प्लस a होता है, या ए बी सी मान लो, है ना। तीनों साइड अलग अलग है तो ए बी सी मान दो इसको, तो इनको आपको प्लस करना है ना। परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, या 3 है जब इक्वल साइड हो, लेकिन इक्वल साइड तो है नहीं। तो 4x प्लस 5x प्लस 7x और कितना दिया है उन्होंने, 48। जोड़ लो कितना हो गया ये आपका, 5 4 9, 9 और 7 16, 16x बराबर 48, x बराबर 48 डिवाइडेड बाय 16, 16 से काटोगे 16 3 48, तो x बराबर कितना आ गया 3, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 5 3 15, 7 3 21। अब बोसो ने क्या बोला है, सबसे बड़ी भुजा में अंतर किया, सबसे बड़े क्या नंबर आ रहे हैं, 2 इसमें ये आ रहे हैं, और कितना डिफरेंस आ रहा है इसका, 15 और 21 में 6 का। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 6 इंच। कौन सा ऑप्शन बन गया, सी ऑप्शन बन गया ना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था मेंसुरेशन से आपके लिए। चलो नेक्स्ट देखो, चलो इसको ट्राई करो जरा, ये बड़ा अच्छा बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट से ट्राई करके बताओ इसको क्या आंसर बनेगा इसका। आया जवाब किसी का, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, है ना। बच्चे बहुत उलझते हैं इस क्वेश्चन को, कर नहीं पाते हैं, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो गीता क्या है, 187 दस्तावेजों को 11 घंटे में टाइप करती है। गीता की बात करें अगर, तो 11 घंटे में उसने 187 पेज टाइप करे गीता। अब मिताली की बात करूं मैं, तो मिताली ने 13 घंटे में 187 पेज टाइप करे। और अगला व्यक्ति कौन है, सोनाली। सोनाली ने क्या करा, 17 घंटे में 187 पेज टाइप करे, ठीक है। अगर इनका मैं चाहूँ तो 1 घंटे का निकाल लूँ कि इसने क्या करा, 1 घंटे से इसको डिवाइड कर दो, 1 घंटे में कितना 87/11, इसका 1 घंटे का कितना आएगा 187/13, इसका 1 घंटे का कितना आएगा 187/17। अब इन सबको मैं मिला के करूँ तो क्या होगा, 187/11 प्लस 187/13 प्लस 187/17, ये सब मिलाकर को कितना पेज टाइप करना है 187। कितने घंटे में करवा दूंगा मैं, x घंटे में, क्योंकि वो निकालना है मुझे। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था बस। 11 घंटे का जैसा 1 घंटे का कितना 187/11, इसका 1 घंटे का 187/13, इसका 187/17, और कितने पेज ये 187 इसका नहीं लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में 187 पेज का दस्तावेज, कुछ भी देगा उसको लिखना है कितने घंटे में, x घंटे में। अब देखो 187 ऊपर कॉमन है, मैंने कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 187 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1/11 प्लस 1/13 प्लस 1/17 इक्वल में है 187/x। तो 187 से 187 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो इसका एलसीएम ले लो, 11 13 अभी एलसीएम ले लो, मैं इसे लिख देता हूँ इसको। एलसीएम कितना है, 11 13 और 17, है ना। 11 से 11 कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 13 और 17, 13 से 13 कटेगा क्या बचा 11 और 17, और यहाँ काटोगे तो 11 और 13 इक्वल में क्या है 1/x। अब इन सबका मल्टीप्लाई देखो, ऑप्शन से ही आप कर सकते हो कि इनका मल्टीप्लाई कर लो तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, को ऐड करने के बजाय। अगर कैलकुलेशन का आपके पास टाइम है तो कर लो। पहला है 13 और 17, मल्टीप्लाई करो, 7 या 21 का 1 हासिल का 2, 7 एकम 7 और 2 9, 3 एकम 3 और 1 1, 10 12 का 2 हासिल का 1 2, 221, है ना। कितना आ गया 221, यहाँ प्लस कर देते हैं अपन इसको, 221 प्लस फिर आपका 11 और 17, 11 और 17 7 7 1 1 7 8 1 187। चलो फिर अगला क्या है, एक और मल्टीप्लाई, 11 और 13 कितना होता है 143, इनको प्लस कर लो, लेकिन जब सोल्व करोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। प्लस कर लो, उसको कितना हो गया है 221, 187 और 143, 7 11 का 1 हासिल का 1
8 4 12 14 15 का 5 हासिल गया 1 2 3 4 और 1 5 5 5 1। देखो ये रहा ऑप्शन है ना, क्या बना 5 5 1। नीचे इन सबका मल्टीप्लाई कर लो, 11 और 13 का मल्टीप्लाई कितना होता है 143। 143 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 17 का। 11 और 13 का मल्टीप्लाई कितना बना आपका 143। 143 में मैं 17 का और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 21 का 1 हासिल का 2 7 चौक 28 और 2 30 का 0 फिर हासिल का 3 7 एकम 7 और 3 10 फिर 3 4 1 1 3 3 4 और 1 2 है ना 2 4 3 1। तो इसके अपन में क्या आएगा 2 4 3 1 इक्वल में 1/x। अब x निकालना तो ये इधर ऊपर नीचे हो जाएगा, क्या ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, उसका आंसर बन जाएगा आपका 2 4 3 1/551। कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन 2 5 3 1/551 है ना 551। आया समझ में। बस इसका 1 घंटे का निकाल कर जोड़ना था और बराबर में जो दिया वो रखना था। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, पूरे पेपर में बहुत कैलकुलेशन पूछी गई है। एक टंकी एक नल को 18 घंटे में और दूसरा नल 19 घंटे में भरता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इनका एलसीएम लेना है 18 × 19 का एलसीएम। तो 18 × 19 ले लेता हूँ वो भी समझने के लिए। 18 से 18 डिवाइड तो ये 19 बचेगा और यहाँ पे 18 19 19 तो क्या बचेगा 18। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों एक साथ चल रहे हैं है ना, तो क्या चलेंगे मतलब क्या जुड़ेंगे। तो 8 8 16 17 का 7 फिर 2 और 1 3 37 किस में आ रहा है ऑप्शन देखो ये ऑप्शन है 37 है ना। इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 18 और 19 का। 8 9 के 72 का 2 हासिल गया 7 9 एकम 9 और 1 7 16 और 8 और 1 2 8 10 6 14 का 4 हासिल गया 1 1 और 2 और 1 3 342। टोटल काम कितना 342/37। ये बन गया आंसर। कौन सा बन गया डी ऑप्शन है ना। ऑप्शन से आप कर सकते हो आराम से। एक आयत के क्षेत्रफल की गणना करिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपल सा होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई कितनी है 80, चौड़ाई कितनी है 60, तो 8 छंग 48 और 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका डी 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और ऊंचाई इतनी, त्रिकोण के आधार की गणना करें। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई बेस इंटू हाइट 1/2। क्षेत्रफल कितना दिया आपको 435 दिया है। 1/2 बेस कितना है निकालना है, क्या आधार x मान लिया, ऊंचाई कितनी है 11। इसको ऊपर इसको नीचे पहुंचा दो। 435 × 2/11 इक्वल x। मल्टीप्लाई कर दो 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1 3 दूनी 6 और 1 7 4 दूनी 8 और 1 9 35 35 70 870। 5 दूनी 10 का 0 6 और 1 7 4 दूनी 8 870। अब 870 डिवाइड बाई 11, 11 से डिवाइड करो 11 7 77 कितना बचेगा 10, 11 नंबर 99 79 पॉइंट आ रहा है ना। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका डी ऑप्शन 79.09। पूरा सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन समझ लें और एग्जाम में फटाफट ऐसे कर दें। टाइम नहीं होता इतना कि आप पूरी कैलकुलेशन करें। देखो अगला है, इसकी एक त्रिज्या 13.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सिलेंडर का घुमावदार सतह क्षेत्रफल है ना। सिलेंडर का क्षेत्रफल निकालना है आपको। सिलेंडर का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। सिलेंडर मतलब बेलन, तो उसका क्षेत्रफल होता है 2πRh। मान रख दो इसमें 2 पाई का मान 22/7, आर कितना दिया 13.5 और ऊंचाई कितनी दी 7.5। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 0, फिर यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 0। 7 से कुछ कट रहा हो तो काटो वरना कोई समस्या नहीं है ना। तो काट दे 2 से 5 बार, 5 से फिर भाग दो इसमें 5 दूनी 10 5 7 35 और कट रहा है क्या अब नहीं कट रहा। इसका मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड करके ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई कर लो 22 27 और 75, नीचे क्या बचा आपके पास 70 है ना। 7 × 10 70। ये और कट सकता है, काट दो इसको 2 से
दो एकम दो, दो एकम दो, दो तिया 6, दो पंजे 10, 5 से 7 बार, 5 7 35, 5 एकम 5 और 5 25। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। 11 और 27 का कर देते हैं अपन। 7 7 2 2, 7 9 2, है ना। 7 एकम 7, 7 एकम 7 इंटू 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 9 2। अब फिर क्या बचा आपके पास? 70 नहीं 15 बचा। 15 का और कर दो इसमें, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। 9 5 7 35 का 5 हासिल का 3, 9 5 45 और 3 48 का 8 हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14, फिर क्रॉस 7 9 2 5 8 7 15 का 5 हासिल का 1, 9 10 14 का 4, फिर हासिल का 1 2 3 और 1 4। तो क्या आ गया आपके पास? 4 4 5 5 डिवाइड बाय 7। अब 7 से डिवाइड कर दो इसको। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। 7 से करोगे 7 छंग 42, है ना। 6 आ रहा है सबसे पहले, एक ही नंबर पे 6, तो ये आंसर बन जाएगा इसका। बाकी मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ। 7 छंग 42, 6 आ रहा है, सब में पहले में एक ही नंबर है, मतलब वही आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, ये और अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। एक व्यक्ति पहले दिन 200 रुपये कमाता है और अगले दिन 150 रुपये खर्च कर देता है। तीसरे दिन वह पुनः 200 रुपये कमाता है और चौथे दिन 150 रुपये खर्च कर देता है। यदि वह इस प्रकार बचत करे तो कितने दिनों में उसके पास 600 रुपये होंगे, है ना। तो क्या होता है, कहाँ पर आपकी गलती हो जाती है, समझना जरा इस क्वेश्चन को। बड़ा शानदार जानदार क्वेश्चन है। देखो, पहले दिन की बात करूं मैं उसकी, तो उसने 200 रुपये कमाए और दूसरे दिन उसने 150 रुपये खर्च कर दिए। मतलब कुल मिला के 2 दिन में उसने कितने रुपए कमाए? 50 रुपये कमाए। अरे की नहीं बात समझ में आ रही है? आई बात समझ में? पहले दिन उसने 200 रुपये कमाए, दूसरे दिन 200 रुपये 50 150 रुपये खर्च कर दिए। कितने बचे उसके पास? 50 बचे। मतलब वो 2 दिन में कितने कमा रहा है? 50 रुपये कमा रहा है ना। तो है ना, एक दिन में 200 कमाता है। तो मान लो मुझे जाना है यहाँ पे इसके पास, कितने चाहिए मुझे? 600। तो 2 दिन में उसने 50 कमाए, फिर 2 दिन में 50 कमाए, ऐसे जोड़ लो चाहो तो। फिर 2 दिन में 50 कमाए, फिर 2 दिन में 50 कमाए, कितने हो गए? और जोड़ो। अभी 8 दिन हो गए मेरे पास, 2 4 6 8। 8 दिन में उसने कितने कमा लिए? 50 50 100 200 रुपये कमा लिए। फिर अगले 2 दिन में फिर 50 कमाएगा। फिर अगले एक काम करो, 8 दिन में 200 कमाए, फिर 8 दिन में 200 और कमा लेगा। यही बात समझ में कि नहीं? यहाँ से देखो क्या किया। पहले 200 200, 2 दिन में 50, कितने दिन हो गए? 8 दिन। 8 दिन में उसने कितने कमाए? 50 50 100 और 200। 8 दिन में उसने कमाए हैं 200, तो अगले 8 दिन में 200 और कमा लेगा। तो 16 दिन में कितने हो गए उसके पास? 400 हो गए भैया। फिर अगले दिन क्या करता है? 200 रुपये कमाता है, खर्च नहीं करा है। 200 रुपये कब हो जाएंगे? 600 रुपये। उसने ये नहीं बोला खर्च करा। 400 हो गए, 200 और कमा लेगा तो 600 हो जाएंगे। लेकिन अगले दिन ही कमाएगा, तो मतलब कितने दिन लगेंगे इसको? 17 दिन लगेंगे। क्या आंसर आएगा इसका? 17 दिन, है ना। थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, समझना जरा इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य बिल्कुल आपका होता है एवरेज, औसत। औसत कैसे निकालते हैं? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सब नंबर को जोड़ लो इनको। 6 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 10 प्लस 12 प्लस के डिवाइडेड में टोटल नंबर, और माध्य कितना दिया? 14, बराबर में 14। कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6। 6 यहाँ आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। 14 का 6 में, 6 चौक 24 का 4 हासिल का कितना? 2, 6 कम 6 और 2 8, 84। अब इसको ऐड कर लेता हूँ मैं, जोड़ लो इसको। 16 6 21 10 12, 6 6 12 13 और 15 का 5 हासिल का 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 और 1 6, 65। कितना हो गया? 65 प्लस के। ये उधर जाएगा तो के बराबर कितना बनेगा? 84 माइनस 65। 84 में से 65 माइनस कर दो। 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपके पास? 9, और साथ में 6 जाएगा 1, क्या जाएगा? 19। क्या जाएगी? के की वैल्यू 19, है ना। जैसे आप एवरेज निकालते हो बिल्कुल एज इट इज वैसे निकालना है इसको।
चलो नेक्स्ट देखो, ए घर को 55 दिन में पेंट करता है। ए कितने दिन में करता है? 55 दिन में, 55। फिर बी करता है इसको 66 दिन में, और सी के साथ मिलकर करते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में, है ना। तो इसका एलसीएम ले लिया जाए, तो इसका एलसीएम क्या लें कि सबसे कट जाए? 660। 660 को मैं देखता हूँ कटेगा क्या? 55 से कटेगा क्या? 11 से 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 0 5 से कट जाएगा 12 बार, 66 से कट जाएगा। 660 क्या 12 से कटेगा? 12 पंजे 60, 12 से कट जाएगा। तो एलसीएम कितना ले लेता हूँ मैं? 660। टोटल इसका एलसीएम लिया हमने, टोटल वर्क कितना है? 660। अब इसकी क्षमता निकाल, तो इसको इससे डिवाइड कर दो। 660 डिवाइड 55, 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 0 5 से काटोगे 60 को तो 12। इसकी क्षमता कितनी आ गई? 12। इसकी कितनी निकालोगे? 660 डिवाइड बाय 66 कितना आ जाएगा? 10। तो इसको डिवाइड करो 12 से, 660 को डिवाइड करो 12 से, तो 6 से 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6 0, या 12 से काट दो, 12 पंजे 60, फिर 12 पंजे 60 55, इसका कितना आ जाएगा? 55। अब आपको क्या चाहिए? सी अकेला, है ना। सी अकेला चाहिए तो यहाँ क्या करोगे? ए और बी की क्षमता इसमें से माइनस कर दो। देखो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? ए प्लस बी प्लस सी, मेरे पास कितना आ गया? 55, है ना। एफिशिएंसी यूज करते हैं। ए और बी कितना है? 12 प्लस 10 प्लस सी बराबर 55, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी बराबर 55 माइनस 12 माइनस 10, तो सी बराबर 55 माइनस 22। तो 55 में से 22 माइनस करो, 55 में से 22, तो कितना बचेगा आपके पास? 33, 33, 33 बचा। 33 को से डिवाइड कर दो टोटल से, तो आपका सी का आ जाएगा, है ना। तो टोटल कितना है? 660, और सी की क्षमता कितनी है? 33। 11 से 11 तिया 33, 11 छंग 66, और 3 से काटोगे तो 20, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 20। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। क्लियर है ना। सब कर लोगे इसको आसानी से, बड़ी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है ना, तो क्या क्वेश्चन है ये? 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के, या 1 के लिख दो, इसमें के का मान बताना है ना। पूरी इक्वेशन नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है, देन द वैल्यू ऑफ के, है ना। तो इसमें आपको क्या बोला जाता है? रूट इक्वल बोला जाता है, या मूल बराबर बोले जाते हैं। उसकी कंडीशन होती है बी। इस देखो, इसको कंपेयर करोगे आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी बराबर 0 से, तो ए बराबर कितना बन जाएगा? 4, बी बराबर कितना आएगा? -12, और सी बराबर आएगा 1 के। और इसकी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बराबर 0, या इसको ऐसा बोल दो, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है? -12, -12 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 144 बन जाएगा। 4 ए कितना है? 4, और सी कितना है? 1 के। इसको डिवाइड कर दो, 144 अपॉन 4 इंटू 4 बराबर 1 के। 2 से कर दो, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 से फिर कर दो 36/4, और फिर कर दो 2 से 18/2, फिर 2 से करोगे तो 9। कितना आंसर आ जाएगा? 9। कौन सा? ऑप्शन बी। के बराबर कितना आएगा? 9, है ना। इसको ध्यान रखना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब रूट इक्वल हो, मूल बराबर हो। क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, लेकिन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जरा करके बताओ फटाफट से, है ना। क्या कर सकते हो इसमें? ट्राई करो, जल्दी करो। आया किसका जवाब? देखो क्या करेंगे इसमें हम, देख रहा है क्वेश्चन, देखो 25 की पावर 1, सबकी पावर है 25 की, तो क्या कर सकते हैं अपन? कितना कॉमन निकाल सकते हो आप इसमें से? मैक्सिमम 25 की पावर 1 में कॉमन निकाल सकता हूँ ना, बड़ा नंबर तो कॉमन निकलेगा नहीं। तो 25 सब में है, तो सब में से 25 की पावर 1 कॉमन निकाल लेते हैं। यही है आपका क्वेश्चन। 25 की पावर 1 मैंने कॉमन निकाले, तो क्या बचेगा? यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से बचेगा 25 की पावर 1, फिर क्या बचेगा आपका? यहाँ से बचेगा 25 की पावर 2, यहाँ से क्या बचेगा? 25 की पावर 3, निकालो जल्दी कॉमन। क्या निकल रहा है कॉमन? फटाफट सोल्व करो इसको आगे।
ये क्वेश्चन भी यहाँ पर मिस्टेक्स में है ना, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। इसकी करेक्ट वैल्यू जो है ना, ये 2 की पावर में है, इसलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा था। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन बनेगा 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55, है ना। करेक्ट कर लेना इसको। तो क्या है क्वेश्चन हमारा एग्जैक्ट? 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55 किससे विभाज्य होगा ये आपको बताना है। तो क्या कॉमन निकाल सकते हो इसमें से आप? 2 की पावर 51, सबसे छोटा नंबर कॉमन हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से क्या बचा? 1। यहाँ से बचेगा 2 की पावर 1, यहाँ से बचेगा 2 की पावर 2, यहाँ से क्या बचेगा? 2 की पावर 3 और यहाँ से बचेगा 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 51 ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 16। जोड़ लो कितना हो गया? 16 4 20, 28 30 31। तो 2 की पावर 51 इंटू 31 की पावर 1 है ना, 16 4 20, 28 30 31। चलो अब क्या है? अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो आप देखो, 123 58 124 177 आता ही नहीं 2 के मल्टीप्लाई में। 2 की पावर 51 है, मान लो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, 4 8 16, 16 का 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256। क्या 256 124 से डिवाइड होगा? करके देखो जरा। मान लो यहाँ पर हमने 124 ले लिया ऑप्शन से, क्योंकि 2 के मल्टीपल में ये आ रहा है, बाकी तो कुछ है नहीं, है ना। ये 124 कर सकता है, 2 को 51 बार लिखोगे तो कट जाएगा ये 124। क्या आंसर बनेगा आपका? सी ही ऑप्शन बनेगा इसका ना। दिख रहा है सीधा सीधा, क्लियर क्लियर। देखो 2 की पावर 51 है, तो यहाँ पर 2 को आप 51 बार लिखोगे तो कहीं ना कहीं 124 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा इसका? 124। चलो आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तो उसका व्यास ज्ञात करें। देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया? 154। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर। आर निकालना है तो आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। इसको काट दो 11 से, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 से काटा 7, 7 इंटू 7 49, आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर बराबर कितना जाएगा आपका? 7। आर बराबर 7। और क्या पूछा है आपसे? व्यास पूछा है, तो डी बराबर होता है 2r डायमीटर, तो 2 इंटू 7, तो डी व्यास कितना जाएगा? 14। तो क्या आंसर आएगा इसका? 14 सेंटीमीटर, है ना। ध्यान रखना इसका व्यास पूछा है आपसे इसमें। चलो नेक्स्ट देखो। राहुल की आयु रमेश की आयु का 66/2/3 है। राहुल की आयु जो है रमेश की आयु का 66/2/3% है ना। इसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे हम। 66/2/3, 66 इंटू 3 198 2, 200 डिवाइड बाय 3 और परसेंट का 100 कितना आएगा? 2/3। तो राहुल रमेश का कितना है? 2/3 है। ठीक है, राहुल जो है रमेश का कितना है? 2/3 है। इसको नीचे पहुंचा दो, तो राहुल डिवाइडेड बाय रमेश इक्वल 2/3। तो राहुल और रमेश का रेशो कितना आ गया? 2 और 3। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पे आ जाओ, कब का है ये? कुछ नहीं बोला, मतलब राहुल और रमेश, है ना। कितना रेशो आया राहुल का? 2 और 3। कुछ नहीं बोला तो आपने क्या मान लिया? इसको प्रेजेंट मान लिया। अब उसने बोला 7 साल पहले, 7 साल पहले मतलब -7 कितना था? 9 और 14 था। क्या इसका डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। सेम कर लो, 2 3 और 9 14, 2 और 3 का अंतर 1, 9 और 14 का अंतर 5, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 प्रेजेंट। 1 का नीचे कर दो, तो 9 और 14, एक आपका -7। कितना डिफरेंस आ गया इसका? 1 1। 7 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 7। 7 को 1 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा? 7।
अब उनकी वर्तमान आयु पूछी है, वर्तमान आयु ये रही, यही मल्टीप्लाई करो इसका 7 में, तो 7 इंटू 10 70 प्लस 15 इंटू 7 7 35 का 5 हासिल का 3 7 एकम 7 और 3 10 105 और 70 175, कितना योग आ जाएगा इसका 175। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? बी ऑप्शन है ना। आयु का क्वेश्चन था और बहुत सिंपल था, रेशो निकालना था, रेशो नहीं दिया था, परसेंटेज में दिया था, 9 साल पहले का है ना, ये मेथड आप पढ़ चुके हो तो समझ में आ गई होगी आपको। अगला ऐसा ही है, देखो रेशमा और उसकी माँ की वर्तमान आयु 9:2 में है। प्रेजेंट एज है रेशमा और उसकी मदर कितनी है? 9 और 2, ये प्रेजेंट एज है। 4 वर्ष पहले -4, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:1 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:1 था, तो अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, पहले तो उनको देख लो क्या बराबर है, ये 9 और 8 का अंतर 1 आ रहा है, बराबर 1 और 1। 4 को इस 1 से डिवाइड कर देंगे, इस 4 को इस 1 से, कितना आएगा? 4। क्या पूछा है उसने? पहले निकालो प्रेजेंट एज, 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, और अब से 4 वर्ष बाद, तो 4 4 और प्लस कर दो, 18 और 4 22 और 8 और 4 12, 22 और 12 22 24 34 34। क्या हुआ, कुछ गलत हो गया क्या? ऑप्शन 9 2 था, 8 1 था, अंतर 9 और 8 का अंतर 1 आया, 2 और 1 का 1 आया, 1 से 4 को डिवाइड किया 4, अच्छा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा ये। चलो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 9 चौक 36 आएगा, 36 36, और 4 का 2 में करोगे 4 दूनी 8, और कितना जोड़ना है आपको इसमें? 4 साल बाद पूछा, 4 साल इसमें जोड़ दो, और 36 और 4 40 और 8 और 4 12, 40 और 12 52, कितना आंसर आएगा? 52 52। आया समझ में अब? चलो नेक्स्ट देखो, 4 संख्याओं का लघुत्तम 113 और प्रत्येक युग्म का महत्तम समावर्तक 3 है, सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। देखो आपने पढ़ा होगा कि एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम बराबर होता है जितने रेशो इंटू HCF, है ना, और नंबर बराबर क्या होते हैं? जो नंबर्स होते हैं हमारे, नंबर्स बराबर होते हैं जितने भी रेशो हैं उसमें HCF का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ करते हैं अपन, रेशो अपन ने क्या मान लिए? ABC। HCF कितना है? 3, 3 का से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, 3A 3B 3C, तो ये क्या बन गया आपका? संख्याएं बन गई। और जब LCM निकालना हो तो यहाँ पर आ जाओ, तो LCM बराबर निकालोगे तो रेशो कितना है आपका? ABC है, और HCF कितना है? 3, और LCM क्वेश्चन में कितना दिया? 117, 117 का 3 में आ जाएगा नीचे, इंटू ABC, है ना। तीन से इसको डिवाइड कर दो, 3 3 9, 3 नंबर 27, तो इसका तीनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया? 39, और क्या निकालना? सभी संख्याओं का गुणनफल, सबका गुणनफल निकालना है इनका, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ABC, A इंटू B इंटू C, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 9 27 इंटू कितना हो जाएगा? 39। ABC की वैल्यू कितनी? 39। मल्टीप्लाई करो 9 से 63, आखिरी में 3 किस में दिख रहा है? कहीं मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में? चलो देखो इसको एक बार कैलकुलेशन फटाफट करके, कहीं दिक्कत आ रही कैलकुलेशन में इसकी, मैं करेक्ट करता हूँ इसको, जब तक क्वेश्चन एक बार चेक कर लूँ मैं, क्योंकि मिस्टेक्स बहुत निकलती है क्वेश्चंस में, इसलिए इसको बार बार चेक करना पड़ता है। 39 इंटू 81 3159, 80 4 नंबर है यार। चलो मिस्टेक्स क्या हो गई है? 4 नंबर है ना, अपन ने पढ़ानी है 4 नंबर से, 4 युग में है, तो एक और बनेगा यहाँ पे D बनेगा, और उसमें भी HCF का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू D, यहाँ पर क्या जाएगा? ABCD, है ना, 4 है ये, यहाँ पर भी D आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक 3 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 81। 81 इंटू 3, 3 का 1 में करोगे तो 9, लास्ट में ऑप्शन 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा आपको। 81 इंटू 39, 9 9 72, 3 और 24, 9 5 7 और 4 11 का 1 हासिल का 1 2 और 1 3, 3159 3159। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? A ऑप्शन, है ना। एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है।
क्योंकि हमने 3 समझ कर लिया था और उसमें कितने रेशो थे, 4 थे। क्वेश्चन को बार बार इसीलिए देखना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत मिस्टेक्स हैं, है ना, हमने सुधारी नहीं है उसको ताकि आपको याद रहे। देखो कितने थे, 4 थे, तो हमने क्या रेशो माना भैया, 4 संख्या है हमारे पास, ये रही 4 संख्या है। इसमें अगर एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो संख्या मिल जाएंगी। एचसीएफ क्या मेरे पास 3 है, संख्या क्या होगी 3A 3B 3C 3D। और एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है रेशो ABCD इंटू HCF। HCF कितना है 3, है ना। अब एलसीएम कितना दिया है 117, 117 को डिवाइड कर दो 3 से तो क्या आ जाएगा A इंटू B इंटू C इंटू D। 3 से डिवाइड करो, 3 3 9 3 9 27, ये क्या आ गया ABCD। अब उन्होंने बोला सभी संख्या गुणनफल, सभी संख्या ये रही, सबका मल्टीप्लाई कर दो। संख्या क्या होती है 3 है 3B 3C, संख्या में अगर HCF का मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल जाता है, और एलसीएम ये होता है आपका। तो क्या बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार है, और इंटू में क्या है A इंटू B इंटू C इंटू D। कितना है आपके पास ABCD 39, और कितना हो जाएगा आपका 81, 81 इंटू 39, 81 का 39 में मल्टीप्लाई कर दो। 9 एकम 9, 9 अठी 72, 3 एकम 3, 8 तिया 24, 9 5 7 4 11 का 1 हासिल का 1, 3159। कौन सा ऑप्शन बना, ए ऑप्शन बना। आया समझ में किस प्रकार से करना है इसको। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ना, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है 2 4 16 96 768 क्वेश्चन मार्क 92160। देखो इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ 2 का, तो 4 आ गया। 4 में किसका हुआ 4 का, तो 16 आ गया। 16 में किसका हुआ 6 का, तो 96 आ गया। 6 में किसका हुआ 8 का, ये आ गया। अब इसमें 8 में किसका करोगे 10 का, है ना। क्या चल रहा है 2 4 6 8, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या बन जाएगा 7680, 7680। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, है ना। इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। कहीं अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछें, कल फिर हम आपके लिए एक नया पेपर सॉल्यूशन लेके आएंगे। जब तक आप इन वीडियो को देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।